अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस वीडियो में हम एपी टेट 2017 मैथ्स पेपर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एपी टेट 2017 के पहले 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो चलिए अब हम पहला सवाल लेते हैं। अगर दो तमामी जावियों का फ़र्क 30 हो तब वो जाविये हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अब हमको पहचानना यह है कि इनमें कौन सी जोड़ी तमामी जावियों वाली है और साथ ही साथ उनका फ़र्क 30 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात नोट करिए, हम तमामी जाविये कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स को, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम यहाँ पर इंग्लिश वर्जन के लिहाज से ही हल करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम उर्दू में कहते हैं अतमामी जाविये। लिहाजा मैं यहाँ पर सवाल को बदल कर क्या लिखूंगा, इंग्लिश वर्जन के लिहाज से तमामी नहीं बल्कि अतमामी लिखूंगा। अतमामी जाविये कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को और तमामी जाविये कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स को, जिसका उर्दू में दूसरा नाम तकमीला जाविये भी हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि अतमामी जाविये या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। तो ऐसे जावियों की जोड़ी जिनका मजमुआ 90 दर्जे होता हो, उसको, उन दो जावियों को हम अतमामी जाविये या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सवाल के मुताबिक साथ ही साथ उन दो जावियों का फ़र्क 30 भी होना चाहिए। तो बहुत आसान है, हम बिना हल किए भी इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी जिनका जमा 90 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसे जाविये देखते हैं जिनका जमा 90 हो, लेकिन सवाल के मुताबिक उनका फ़र्क 30 भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले जमा देखते हैं। तो इन दोनों का जमा 90 नहीं होता है, लिहाजा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या अतमामी जाविये नहीं है। इन दोनों का जमा 60 और 30 90 होता है। साथ ही साथ इनका फ़र्क भी, इनको तफरीक भी करने पर हमको 30 हासिल होता है। लिहाजा यही इसका आंसर होगा। हम बिना हल किए भी इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों का जमा 90 नहीं होता है, ये भी उसका आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ तो एक जाविया 90 से बढ़ गया है जो कि नामुमकिन है, लिहाजा ये भी उसका आंसर नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से भी बिना हल किए अपना टाइम बचाते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, लेकिन हम यहाँ पर साथ में इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हल किया जाना चाहिए। तो हल करने के बहुत से तरीके हैं। मैं आसान तरीका आपको ये बतला दूं कि जैसा कि दो जावियों का मजमुआ अगर 90 हो तब हम उसको अतमामी जाविये कहते हैं। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे कि एक जाविया जो है वो x दर्जे है और एक जाविया जो है वो y है। तो इन दोनों का जमा क्या होता है, 90 होना चाहिए, क्योंकि वो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या अतमामी जाविये है। लेकिन सवाल के मुताबिक वो ऐसे भी होना चाहिए कि उनका फ़र्क क्या है, 30 होना चाहिए। तो एक जाविया हमारे पास x है और दूसरा जाविया हमारे पास y है। तो सवाल के मुताबिक उनका फ़र्क क्या होना चाहिए, 30 के मसावी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशंस हासिल हुई है, इनको हल करके हम x और y की कदर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा और x क्या हासिल होगा, हमको 2x हासिल होगा और यहाँ पर 90 और 30 120 हासिल होगा। अब यहाँ पर 2 से तकसीम करते हैं, 2 छक्के 12 यानी x मसावी है हमको 60 हासिल होता है। अब यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में हम x की कदर 60 दर्ज कर देते हैं। तो पहले इक्वेशन में हम दर्ज करते हैं x मसावी 60 दर्ज करने पर वो मसावत के उस जानिब आकर क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा और 90 में से 60 तफरीक होने पर हमको y क्या हासिल होगा, y मसावी होगा 30 दर्जे। इस तरीके से x और y को हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। मुअय्यन के एक वितर का तूल 24 समर है और उसका रकबा 216 मुरब्बा समर है, तब उसके दूसरे वितर का तूल होगा। तो हमको यहाँ पर उसके दूसरे वितर का तूल मालूम करना है, जबकि एक वितर का तूल दे दिया गया है और उसका रकबा दे दिया गया है, जो बहुत आसान है। हम इसको डायरेक्टली इसके ज़ाब्ते में इसके वैल्यूज़ को दर्ज करके हम आसानी से मालूम कर सकते हैं।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुअय्यन के रगबे का ज़ाब्ता क्या होता है, मुअय्यन का रगबा मसावी है 1/2 ज़रब D1 इंटू D2, यानी पहला वितर और दूसरा वितर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मुअय्यन का रगबा जैसा कि सवाल में दे दिया गया है 216 मुरब्बा समर, और ये 1/2 ये हो गया D1 यानी वितर 1 का तूल दे दिया गया है 24 समर, और दूसरे वितर यानी D2 का तूल हमको मालूम करना है। तो बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, इस तरह से 12 हमको हासिल होता है। मसावत की इस जानिब 12 आकर तकसीम में तब्दील हो जाता है, इस तरह हमको 216/12 हासिल होता है। तो डायरेक्टली हम इसको 12 से तकसीम करते हैं, 12 एकम 12, और यहाँ पर भी 12 एकम 12 और 9 बज गए, 12 अट्ठे 96। इस तरीके से हमको दूसरे वितर का तूल 18 समर हासिल होता है। तो इस लिहाज से इसका आंसर है ऑप्शन 3 यानी 18। एक मुस्ततील और मुरब्बे का अहाता मसावी है। अगर मुस्ततील के तूल और अर्ज बिल तरतीब 35 समर और 25 समर हैं, तब उनके रकबों का फ़र्क क्या होगा। तो इनके रकबों का फ़र्क मालूम करने के लिए हमको पहले मुस्ततील का रकबा मालूम करना होगा, फिर उसके बाद मुरब्बे का रकबा मालूम करना होगा, फिर इन दोनों को तफरीक करने से हमको उनका फ़र्क हासिल होगा। लेकिन हम यहाँ पर मुस्ततील का रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्ततील का तूल और अर्ज दे दिया गया है। लेकिन मुरब्बे का रकबा मालूम करने के लिए हमको मुरब्बे के ज़िले का तूल मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको मुरब्बे के ज़िले का तूल मालूम करना होगा। उस तूल को मालूम करने के लिए हम मुस्ततील और मुरब्बे के अहाते में जो रिश्ता है, उस रिश्ते की मदद से हम मुरब्बे के ज़िले का तूल मालूम करेंगे। तो चूंकि मुरब्बे का अहाता मसावी है मुस्ततील के अहाते के, तो सबसे पहले हम मुस्ततील का अहाता मालूम करते हैं। तो मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता जो है 2 इंटू L प्लस B यानी तूल जमा अर्ज। तो ये 2 और इस तरह से तूल और अर्ज की कदर यहाँ पर दर्ज करने पर हम 35 जमा 25 यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। 35 और 25 को जमा करने पर हमको 60 हासिल होता है, और 2 ज़रब 60 हमको 120 हासिल होता है। तो ये 120 जो है न सिर्फ मुस्ततील का अहाता है, बल्कि ये मुरब्बे का भी अहाता है, सवाल के मुताबिक कि मुस्ततील का अहाता और मुरब्बे का अहाता दोनों मसावी है। तो मुरब्बे का अहाता कितना है, यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता क्या है 4a, और यहाँ पर हमको 4a हासिल हुआ है 120, यानी ये मुस्ततील का जो अहाता है वो मुरब्बे के अहाते के मसावी है। तो यहाँ से हमको 4 एकम 4 4 तिया 12, इस तरीके से a मसावी है 30 हमको हासिल होता है, जो कि मुरब्बे के ज़िले का तूल है। इस तरीके से हमको मुरब्बे के ज़िले का तूल हासिल हो चुका है। अब हम आसानी से मुरब्बे का रकबा भी मालूम कर सकते हैं। तो मुरब्बे का रकबा जैसा कि ए की दूसरी होता है, यानी ज़िले की दूसरी होता है, तो हम दोनों जानिब स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस तरीके से ए स्क्वायर मसावी होगा 30 की दूसरी, यानी हम 30 की दूसरी मसावी होता है 900। तो इस तरीके से हमको मुरब्बे का रकबा 900 मुरब्बा सेंटीमीटर हासिल हुआ है। अब हम मुस्ततील का रकबा भी मालूम कर लेंगे। तो मुस्ततील का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, L इंटू B है, यानी 25 ज़रब 35। तो ये होगा मुस्ततील का रकबा। तो 25 को 35 से ज़रब देने पर 25 पंजे 125, यानी 5 हमको हासिल होगा और 12 हासिला होगा। तो 25 को 3 से ज़रब देने पर 25 तिया 75, 75 में 12 जमा करने पर हमको 87 हासिल होगा। तो ये है मुस्ततील का रकबा और ये है मुरब्बे का रकबा। तो हमको इन दोनों के रकबों का फ़र्क मालूम करना है। तो हम यहाँ पर 900 में से 875 को तफरीक करने पर हमको 25 हासिल होगा। इस तरीके से हमारा आंसर हुआ 25 मुरब्बा समर। तो यहाँ पर अगले सवाल में कुछ मातियात दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया है, इसका हमको वस्तानिया मालूम करना है। तो वस्तानिया मालूम करना बहुत आसान है। हम दिए गए मुशाहिदात को तरतीब में लिख लेते हैं, या सऊदी तरतीब में या नुज़ुली तरतीब में लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सऊदी तरतीब में 40 कामा, इसको हमने लिख लिया है, और 50 कामा, 60 कामा, 68 कामा,
और 68 से बड़ा देखते हैं, और यहाँ पर हमको 68 से बड़ा जो है 94 है, तो मैं यहाँ पर 94 लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद 98 है, तो ये 98 लिख लेते हैं, फिर 99। तो इस तरीके से हमने इसको सऊदी तरतीब में लिख लिया है। तो अब देखते हैं मुशाहिदात की तादाद कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जाहिर सी बात है, अगर मुशाहिदात की तादाद 7 है तब वस्ती क़दर जो होगी वो चौथा रुकन होगा। यहाँ से 3 रुकन और यहाँ से 3 रुकन जाने के बाद वस्त में जो होगा वही वस्तानिया होगा। तो चौथा रुकन ही इस मातियात का वस्तानिया होगा। तो 68 क्या है, इस मातियात का वस्तानिया है। इस लिहाज से इसका आंसर है ऑप्शन 2 यानी 68। अगला सवाल है, दो मुशाहिदों को पहलू ब पहलू बाजू बाजू जाहिर करता है। उसके ऑप्शन है तस्वीरी गिराफ, हिस्टोग्राम, पाई गिराफ, दोहरा बार गिराफ। तो बहुत आसान और डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है दोहरा बार गिराफ। जो डबल बार गिराफ जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, दो मुशाहिदों को एक के बाजू एक बतलाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और इस पर हम ज़्यादा बहस भी नहीं करेंगे। इस तरीके से हम एक जो बार गिराफ में, डबल बार गिराफ में हम दो मुशाहिदों को इस तरह से जाहिर करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पहलू बा पहलू जाहिर करना या दोहरा बार गिराफ कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 2/3 की क़ुव्वत 3 ज़रब 5/7 की क़ुव्वत 3 मसावी होगा। तो ये जो क़ुव्वत नुमा में यहाँ पर जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये किसके मसावी होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस को कोई सिंप्लीफाई नहीं किया गया है। यहाँ पर देखने से ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर क़ुव्वत नुमा का क़ानून अप्लाई किया गया है। तो कौन सा वो क़ानून है, जैसा कि यहाँ पर हम देखने से हमको मालूम हो रहा है कि यहाँ पर असास मुख्तलिफ है लेकिन क़ुव्वतें यकसा हैं और ये हालत ज़रब में है। तो यहाँ पर कौन सा क़ानून अप्लाई होता है, देखते हैं। a पावर ऑफ m इंटू बी पावर ऑफ m इज़ इक्वल टू a इंटू बी पावर ऑफ m। तो ये क़ानून यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर असास मुख्तलिफ है तो हम भी इसको यहाँ पर हासिल ज़रब में लिख लेते हैं। 2/3 ज़रब 5/7। तो जैसा कि क़ुव्वतें यकसा हैं तो इसको हम मुकम्मिल क़ुव्वत में इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कहाँ पर है देखते हैं। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन 3। तो लिहाजा इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ये बहुत आसान सवाल थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला सवाल है, 4 ज़िलाई ABCD के जावियों की निस्बत तरतीबवार 3:7:6:4 है, तब ABCD होगा। तो वो ABCD वो 4 ज़िलाई क्या होगा, पतंग होगा, मुतवाज़िउल अज़ला होगा, मुय्यन होगा या मुनहरिफ होगा। तो यहाँ पर हम जावियों को देखते हुए और हमको जो शक्ल हासिल होगी, जो जाविये हासिल होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम यहाँ पर इस बात का तयन कर सकते हैं कि वो आया मुय्यन है या मुतवाज़िउल अज़ला है या मुनहरिफ है। तो चलिए सबसे पहले हम जाविया मालूम कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर जावियों में निस्बत दी गई है तो हम पर यूनिट अगर x फ़र्ज़ कर लेते हैं तब ये 3x होगा और ये 7x होगा और ये 6x होगा और ये 4x होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 ज़िले में जावियों का मजमुआ 360 होता है, लिहाजा इन सब का जमा भी क्या होगा, 360 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर इसको जमा कर लेता हूँ, इज़ इक्वल टू 360। तो देखिए 3x और 7x 10x और ये 10x 20x हो जाएगा। तो इस तरीके से 20x इज़ इक्वल टू 360। ये ज़ीरो कैंसिल और इस तरह से 2 × 2 2 × 16। इस तरह से हमको x मसावी है 18 हासिल होता है। अब हम आसानी से जाविये मालूम कर सकते हैं। अब हम यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर दर्ज कर देते हैं एंगल्स में। 3 × x यानी 3 ज़रब 18। तो 18 तिया 54 हमको पहला एंगल जो हासिल होगा, 18 तिया 54 हमको हासिल होगा। उसी तरह 7 से 18 को ज़रब देने पर 18 सत्ते 126 हमको हासिल होगा। और यहाँ पर भी 18 की वैल्यू दर्ज करने के बाद 18 छिक्के 108 हमको हासिल होगा। और चौथा एंगल जो हासिल होगा 18 ज़रब 4 यानी 18 चौक 72 हमको हासिल होगा। तो ये हासिल हुए हैं हमको एक 4 ज़िले के एंगल्स। तो इस एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ की बिना पर हम ये तय करेंगे कि इन जावियों से बनने वाली जो शक्ल होगी वो कैसी होगी। तो जैसा कि यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ से तमाम चीज़ों को हटा देता हूँ, सिर्फ एंगल्स को यहाँ पर रख लेता हूँ। तो हमको अब यहाँ पर एक 4 ज़िलाई ड्रा करना है
और उसके बाद हमको ये देखना है कि वो क्या मुतवाज़िउल अज़ला है या मुअय्यन है या मुनहरिफ है या पतंग है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चार ज़िले ड्रा करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम अपने तरीक़े से रफली उतार लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमको कैसी शक्ल आएगी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम इसको ए फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये बी और ये सी और ये डी है। तो जैसा कि यहाँ पर हमको एक एंगल, फर्स्ट एंगल हमको हासिल हुआ है 54 और ये 126 और ये है 108 और ये है 72। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं और इस एंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि हमको यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए हम यहाँ पर इन एंगल्स को हम जमा करते हैं तो ये 54 और ये 126 क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। और ये 72 और ये 108 जो है, इसको भी जब हम इसका सम करते हैं तो वो भी 180 के इक्वल होगा। तो इससे क्या बात जाहिर हो रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो खतूत मुतवाज़ी है, उसको कोई एक अर्जी खाते ख़त उसको अगर ख़ता कर रहा है, तब उसके अंदरूनी जानिब उसके दाखिली जो ज़ाविये होंगे एक साइड बनने वाले, उनका सम क्या होता है, 180 होता है। अगर इनका मजमुआ अगर 180 होता है तब ये दो खतूत जो होंगे मुतवाज़ी होंगे। अगर ये दोनों मुतवाज़ी होंगे तो इनका सम 180 होगा। अगर इनका सम 180 होगा तो फिर ये दोनों मुतवाज़ी होंगे। ये उनका वाइस वर्सा है, ये उसकी खासियत है। तो यहाँ पर भी अगर ये मुतवाज़िउल अज़ला है तब इनके जो एक जानिब बनने वाले जो ज़ाविये है वो क्या होंगे, 180 होंगे। तो चलिए हम देखें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जानिब बनने वाले ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है, लेकिन इस जानिब बनने वाले ज़ावियों का मजमुआ 180 नहीं है। तो इससे ये बात जाहिर हो रही है कि यहाँ पर क्या है, एक जोड़ी जो है, ज़िलों की एक जोड़ी जो है वो मुतवाज़ी है, जबकि दूसरी जोड़ी जो है वो मुतवाज़ी नहीं है। तो वो कौन सी शक्ल है जिसमें ज़िलों की एक जोड़ी मुतवाज़ी होती है? तो जाहिर सी बात है वो है मुनहरिफ। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको अर्जी खाते ख़त मान लें, इसको हम अर्जी खाते ख़त मान लें और इसको हम मुतवाज़ी खतूत मान लें, तो यहाँ पर बनने वाले जो ज़ाविये होंगे वो क्या होंगे, उन जो बनने वाले ज़ाविये जो है उनका मजमुआ क्या होगा, 180 होगा। तो इस लिहाज से ए डी मुतवाज़ी है बी सी के। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करेंगे अर्जी खाते ख़त वाली, तो यहाँ पर भी हम 180 देख सकते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर ज़िले की एक जोड़ी मुतवाज़ी है, लिहाजा ये चार ज़िले जो है वो मुनहरिफ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मुख्तलिफ तबई आदाद का औसत 40 है। इन 3 आदाद में अगर अदद 19 छोटा हो तब बकिया 2 आदाद में से मुमकिना बड़ा अदद क्या होगा? तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं अगर हम इसको समझ जाएं। 3 आदाद है और उनका औसत कितना है, 40 है, और उन 3 आदाद में जो सबसे छोटा अदद है वो 19 है। तो बकिया 2 आदाद में से जो बड़े से बड़ा मुमकिना अदद होगा वो हमको मालूम करना है। तो हमको क्या दिया गया है, औसत दिया गया है। तो औसत के ज़रिए से ही हम वो बाकी 2 आदाद का पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि औसत का ज़ाब्ता क्या होता है, आदाद का मजमुआ बटा हुआ आदाद की तेदाद। तो यहाँ पर हमको आदाद नहीं मालूम है, सिर्फ एक ही अदद मालूम है, तो हम यहाँ पर 2 आदाद को कुछ फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अदद x फ़र्ज़ कर लेता हूँ और दूसरा अदद y फ़र्ज़ कर लेता हूँ। तो तीसरा यहाँ पर दे दिया गया है कि वो सबसे छोटा अदद जो है वो 19 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि औसत मसावी होता है इन आदाद का मजमुआ, यानी इनका जमा हम कर लेते हैं x + y + 19 बटा हुआ इन आदाद की तेदाद। 3 आदाद है तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और इनका औसत मसावी है 40 जो सवाल में दे दिया गया है। तो ये 3 मसावत की उस जानिब जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + y + 19 = 4 × 12 यानी 120 हमको हासिल होगा। अब यहाँ पर x + y = 19 उधर जाने के बाद 120 - 19 हो जाएगा, जो ये 101 के इक्वल होगा।
तो अब हमको यहाँ पर x प्लस वाई यानी बाकी जो दो आदाद है उनका मजमुआ हमको मालूम हुआ है वो 101 है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आप अपनी रीजनिंग वाली सलाहियत को इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि सवाल में दिया गया है कि सबसे छोटा अदद जो है वो 19 है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी के जो दो अदद होंगे यानी x जो होगा और y जो होगा वो जाहिर सी बात है कि वो 19 से बड़े ही होंगे। तो मैं यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक अदद को 20 फर्ज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर x को 20 फर्ज कर लेता हूँ। x मसावी है, मैं 20 फर्ज कर लेता हूँ। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर 20 रखने के बाद चलिए मैं यहाँ पर 20 रख देता हूँ। 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 101 हमको हासिल होगा। तो y इज इक्वल टू ये मसावत के उस जानिब जाने के बाद 101 माइनस 20 हासिल होगा, जो 101 से 20 को तफरीक करने के बाद हमको तकरीबन 81 हमको हासिल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 20 क्यों फ़र्ज किया है, अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा। तो चलिए अब मैं x को 20 के बजाय 21 फर्ज कर लेता हूँ। अगर मैं x को 21 फर्ज कर लूँगा तब यहाँ पर से 21 मसावत के उस जानिब जाने के बाद हमको y जो हासिल होगा वो 80 हासिल होगा। अगर मैं x को और बड़ा अदद लेकर चलता जाऊँ, अगर x को मैं बड़ा अदद मानता जाऊँ तब मुझे y की कदर और घटती जाएगी। लेकिन जैसा कि हमको क्या मालूम करना है, मुमकिना बड़ा अदद हमको मालूम करना है। वो तभी हासिल होगा जब हम सबसे छोटे अदद के वेरी नेक्स्ट आने वाला नंबर हम जब उसको फर्ज करते हैं, तभी हमको खुद ब खुद तीसरा जो मुमकिना बड़ा अदद है वो हासिल होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं x को 20 के बजाय 20 से बड़ा लेता जाऊँगा तब y की कदर 81 से छोटी हासिल होते जाएगी। हमको छोटी नहीं मालूम करना है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन हमको मुमकिना बड़ी कदर मालूम करनी है। तो वो है हमको यहाँ पर हासिल हुई है 81। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम हमारे नंबर सिस्टम वाली जो सीरीज़ होगी या फिर हम इसको शुमारियात में अगर काउंट करते हैं तब हम इसको मज़ीद एक बार आपको समझाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ईश्वर 5,000 रुपये जुमला रकम के लिए साल में 2,500 रुपये बतौर सूद अदा करता है, तब सूद की शरह फीसद होगी। तो यहाँ पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो देखते हैं हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है। तो यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, उर्दू में यहाँ पर टाइम यहाँ पर मुद्दत कितनी है ये यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश वर्जन में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 साल मेंशन किया गया है, तो मैं यहाँ पर मुद्दत लिख देता हूँ 4 साल के लिए। तो ईश्वर जुमला असल ज़र उसका कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो 5,000 है जो 4 साल के लिए लेता है, और उसका इंटरेस्ट कितना पे करता है, वो 2,500 रुपये पे करता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये उसका टाइम है, कितने साल के लिए लेता है, ये उसकी मुद्दत है, और ये उसका असल ज़र है। तब हमको क्या मालूम करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। तो बहुत आसान है, जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं, I इज़ इक्वल टू PTR/100। तो यहाँ पर हम सिंपली अगर ये वैल्यू सेंटर कर देते हैं तो आसानी से हमको R मालूम हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सीधे इसके वैल्यूज़ यहाँ पर सीधे इसकी कीमतें यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पर P की वैल्यू जितनी है 5,000 है, ये 5,000, और T यानी 4 ईयर्स और R हमको नहीं मालूम है, ये हमको मालूम करना है बाई 100। और I हमको दे दिया गया है, इंटरेस्ट उसका कितना पे कर रहा है, वो 2,500 रुपये। तब हम यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर स्पेस कम है तो डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 2,500 इंटू 100 हो जाएगा, और ये यहाँ पर इस जानिब आकर वो नस्ब नुमा में हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 5,000 इंटू 4। तो यहाँ से 2 ज़ीरो और ये 2 सिफर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1 सिफर और ये 1 सिफर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, इस तरीके से 50 रह गया है। तो यहाँ पर हमको हासिल हुआ है, नीचे नस्बनुमा में 4 है, तो 50/4 हमको हासिल हुआ है। अगर हम इसको मज़ीद तकसीम करते हैं तब वो अशारिया में आएगा, लेकिन यहाँ पर अशारिया में कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो हम इसको मुरक्कब कसर में तब्दील करते हैं,
क्योंकि यहाँ पर हम तकसीम करने पर हमको कुछ बाकी बचेगा, तो इसलिए हम इसको मुरक्कब कसर में तकसीम करने के लिए हमको 4 को किससे ज़रब दिया जाए कि हम तकरीबन 50 के करीब पहुँच जाए। तो 12 चौक 48, यानी हम इसको 12 सही 4, 12 चौक 48 और 50 होने के लिए 2 बच जाते हैं। तो इस तरीके से हमको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 सही 1/2% हासिल होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस लिहाज से इसका आंसर है ऑप्शन 2। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, अगर 5x/3 - 4 = 2x/5, तब 2x - 7 की कदर क्या होगी। यहाँ पर उसकी कदर दे दी गई है कि 2x - 7 क्या होगा। तो इसको हम, अगर इसकी कदर हमको मालूम करना है, तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको x की कदर मालूम करनी पड़ेगी और यहाँ पर हम x की कदर को दर्ज कर देते हैं, तब हमको आसानी से इस 2x - 7 की कदर मालूम हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम मुशाबा अरकान जो है, यानी x वाले जो अरकान है उसको मसावत की एक जानिब कर लेते हैं और मुस्तकिल अरकान को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर 5x/3 है और ये मसावत के इस जानिब आकर 2x/5 = ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जैसा कि मुफर्रिद आदत है, यहाँ पर 15 आएगा और ये 3 पंजे 15, यानी ये 25x और ये 5 तिया 15, यानी 3 दूनी 6x = 4। तो 15 मसावत के उस जानिब जाकर क्या हो जाएगा, 25x - 6x = तो 15 4 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 से अगर 6x को हम तफरीक करते हैं, तब हमको यहाँ पर 19x रह जाएगा और यहाँ पर 60 रह जाएगा। इस तरीके से x = 60/19 हमको हासिल होगा। अब हम जैसा कि देख रहे हैं, हमको क्या मालूम करना है, 2x - 7 मालूम करना है। तो यहाँ पर हम उसकी कदर दर्ज भी कर दे सकते हैं, या यहाँ पर हम मसावत के दोनों जानिब अगर हम 2 को ज़रब देते हैं, 2 से ज़रब देते हैं, तब हमको 2x = 2 ज़रब 60, यानी 120 हासिल होगा और नीचे नसब नुमा में 19 रह जाएगा। और लेकिन यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, -7 भी है। तो यहाँ पर हम मसावत के दोनों जानिब 2x - 7 कर लेते हैं, यानी दोनों जानिब भी हम -7 कर लेते हैं, तब मसावत में कुछ फ़र्क नहीं होगा। तो इस तरीके से हमको 2x - 7 की कदर मालूम हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या है, यहाँ पर 19 होगा और ये 120, और 19 को हम 7 से ज़रब देते हैं तो हमको 133 हासिल होगा। और 133 से हम 120 को तफरीक करते हैं, तब हमको -13 हासिल होगा, यानी हमारा आंसर आएगा -13/19। तो ये है हमारा ऑप्शन 2। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन 2 -13/19। तो चलिए अब देखते हैं एक और सवाल को। तो अगला सवाल है, मातियात के आज़म तरीन खदर और अखल तरीन खदर का फ़र्क कहलाता है। तादुद कहलाता है, वक्फ़े जमात कहलाता है, सात कहलाता है, या बहुतातिया कहलाता है। तो हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है और डायरेक्ट बिट है। हम मातियात की आज़म तरीन खदर और अखल तरीन खदर के फ़र्क को सात कहते हैं, यानी रेंज कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर 5 × A = CA, तब A और C की खदरें, तो यहाँ पर A और C की कुछ खदरें दी गई है। तो यहाँ पर जो खदरें दी गई है, उनमें से कौन सी खदरों के लिए, A और C की कौन सी खदरों के लिए ये मसावात मुतमईन हो जाती है। तो यही हमको चेक करना है। सिंपली यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो बहुत आसानी से हमको मालूम हो जाएगा जिन कीमतों के लिए ये मसावात मुतमईन होती है वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है 5 × A = CA, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में A की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं और C की कदर हम 1 रखते हैं,
तो यहाँ पर ए हमने यहाँ पर 5 रखा है, और जैसा कि यहाँ पर सी का ऑप्शन जो है 1 है और ए हमने 5 रखा है, तो ये 5 ज़रा 5 25 आएगा, और ये 5 एकम 5 5 आएगा, जो कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, लिहाजा ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। ए की कदर हम यहाँ पर 4 रखते हैं और सी की कदर यहाँ पर 2 रखते हैं। जैसा कि ए हमने यहाँ पर 4 रखा है, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा और ये 2 चौक 8 हो जाएगा, तब भी ये मसावत मुतमईन नहीं होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है और ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम तीसरे ऑप्शन में जो ए और सी की कदरें दी गई है वो रख कर देखते हैं। ए मसावी है 2 रखने पर और सी मसावी है 5 रखने पर। तो ए जैसा कि हमने यहाँ पर 2 रखा है, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर मसावत मुतमईन हो जाती है, लिहाजा हमारा आंसर है ऑप्शन 3, यानी ए मसावी है 2 और सी मसावी है 5 रखने पर यह मसावत मुतमईन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने हल किया है AP टेट 2017 मैथ्स पेपर 1 के तमाम 24 क्वेश्चंस को। तो चलिए अगले वीडियो में हम AP टेट 2018 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर। खुदा हाफिज़।